सबको जय मसीह की। Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर ने फिर एक बार हमें इस योग्य बनाया है कि हम उसके भवन में आए, आराधना करें, उसकी महिमा स्तुति करें। क्रिसमस जब ये शब्द मनुष्य सुनता है, केवल मसीह नहीं परंतु पूरी दुनिया में कोई बच्चा, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी जवान, कोई भी स्त्री पुरुष, एनी मैन और वुमेन, एनीवन, if they listen the word Christmas, there is smile upon their faces. क्रिसमस शब्द को कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी मसीह विश्वासी जन या अन्य विश्वासी जब क्रिसमस शब्द को सुनते हैं तो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ जाती है। एक अलग मुस्कुराहट, एक अलग आनंद उनके चेहरे पर होती है। ये मुस्कुराहट और ये आनंद क्यों है? ये मुस्कुराहट और ये आनंद इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो सबसे अलग हुआ है, कुछ तो सबसे यूनिक और भिन्न हुआ है, जो पूरे देश में इस महीने में एक अलग आनंद, एक अलग उल्लास, एक अलग जय जयकार, एक अलग प्रकार की आराधना होती है। हालेलुया। एक भिन्न वातावरण, अलग वातावरण, सब कुछ अलग, लेकिन सबसे ज्यादा शांति से भरा, आनंद से भरा हुआ और आशीषित वो महीना, वो दिन, वो समय होता है। बच्चे, बुजुर्ग, इवन अस्पतालों में अगर स्टार लगने लग जाए, अगर कोई उन्हें मिलने के लिए जाए, वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा और पवित्र आत्मा का जो संबंध है, हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और मनुष्य का जो संबंध है, ये सबसे अनोखा, सबसे अलग है, सबसे पवित्र और प्रेमी है। मनुष्य ने अपने आप को भुला दिया, परमेश्वर को भुला दिया। हम कहां से हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इसको भुला दिया। लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया और अपने अनुग्रह में मनुष्य को नहीं भुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी दया, अपने अनुग्रह में मनुष्य को नहीं भुलाया। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने हाथों से सृजा और कहा कि अच्छा है, उस मनुष्य को परमेश्वर ने पाप में और अधर्म में जब जाते देखा, विनाश में जब देखा, तो परमेश्वर ने उस मनुष्य के लिए एक योजना बनाई, और वो योजना उसको पाप और मृत्यु और नरक से बचाने की थी। और जब परमेश्वर ने अपने प्रिय बेटे यीशु मसीह के द्वारा मानव को बचाने के लिए योजना बनाई, तब संसार में एक खलबली सी मची। और वो खलबली किसने करी? किसे डर लगा? शैतान को। बाइबल बताती है दो जगह पर आज के संदेश में जो है, लूका 2 अध्याय में 8 से आगे जब पढ़ते हैं तो गड़रियों को स्वर्गदूत ने क्या कहा? डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। वहीं पर हम देख रहे हैं कि यीशु के जन्म के बारे में सुनकर, यीशु के जन्म के विषय सुनकर किसको डर लगा? हेरोदेस को डर लगा। राजा हेरोदेस डर गया। किंग हेरोद was afraid, he was frustrated। एक खुशखबरी है, एक आनंद का सुसमाचार है। एक नन्हे बालक का जन्म हुआ है, हो रहा है, होने वाला है। ये सुनकर हर किसी को आनंद होना चाहिए, राइट? एक बालक का जन्म होने वाला है सुनकर एवरीबॉडी मस्ट फील हैप्पी। बट यहां पर हेरोदेस को क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो डर गया। डरता कौन है? डरता कौन है? जो गलत करता है, जो पाप करता है, जो व्यभिचार करता है, जो अशुद्धता, अपवित्रता और गंदगी में जीता है, वो डरता है। राजा हेरोदेस डर गया।
अगर राजा हेरोदेस के हृदय में परमेश्वर की समझ, स्वर्ग की समझ, आत्मा की समझ होती तो वो डरता नहीं। हमने आपसे कहा कि गड़रियों को स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी, शुभ संदेश, गुड न्यूज लेकर आया हूं। संसार एक तरफ मनुष्य अपनी बुराई में, पाप में, अधर्म में है, लेकिन वहीं पर वही मनुष्य अपनी आत्मा की बेचैनी को निकालकर स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष को ढूंढ रहा है। यह कटु सत्य है। और जब उसकी आत्मा पीड़ित होती है, उसकी आत्मा उसी के पाप की वजह से, शैतान की मार की वजह से, शैतान के घात की वजह से उसकी आत्मा जब दुखी और पीड़ित होती है, तब वो स्वर्ग की ओर देखता है, तब वो परमेश्वर को ढूंढता है। कौन है सच्चा परमेश्वर? कहां है सच्चा परमेश्वर? अब यहाँ पर आत्मा और पवित्र आत्मा, हालेलुया, यहाँ पर आत्मा और पवित्र आत्मा एक दूसरे से बात करती है। हमको इस बात को समझना है। अब यहाँ पर दोबारा मनुष्य, स्वर्ग एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे का मेल होता है यहाँ पर, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आत्मा ढूंढती है सच्चा परमेश्वर, आत्मा ढूंढती है सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा छुटकारा, सच्चा प्रेम। और वो आत्मा जब तड़पती है, आत्मा जब बिलखती है, आत्मा जब अंदर ही अंदर बात करती है, पुकारती है, पवित्र आत्मा उसे सुनता है। पवित्र आत्मा उसे सुनता है और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात करता है कि इस मनुष्य का आत्मा सच्चे परमेश्वर को, सच्ची शांति को, सच्चे प्रेम को, उद्धार को, मुक्ति को, मोक्ष को, निजात को यह आत्मा ढूंढ रही है। हालेलुया प्रियो, और इसलिए लोग आनंदित होते हैं। क्यों? कि क्रिसमस, ये महीना, ये दिन परमेश्वर के प्रेम का दिन है। हालेलुया, दिस इज द डे टू सेलिब्रेट गॉड्स लव। हालेलुया, ये दिन परमेश्वर के प्रेम को मनाने का दिन है। कौन सा दिन है आज का दिन? परमेश्वर के प्रेम का दिन, परमेश्वर का प्रेम जो स्वर्ग से उतरा उसका दिन, और परमेश्वर के प्रेम को मनाने का दिन है। परमेश्वर ने अपना प्रेम इस तरह से प्रकट किया। रोमी 5 में परमेश्वर का वचन कई बार सुन चुके हैं कि जब मनुष्य पापी ही था, तब परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत में भेजा कि उसके पापों को अपने पर ले ले। परमेश्वर के प्रेम को मनाने का दिन, कि स्वर्ग को परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए झुका दिया। स्वर्ग झुक गया। द हेवन केम डाउन। हालेलुया, हेवन केम डाउन। यूहन्ना बोलता है वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर अवतरित हुआ। किसके रूप में? द इनकार्नेशन, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह अपने बेटे के रूप में इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर अपने बेटे के रूप में इस पृथ्वी पर आया। काहे के लिए? परमेश्वर कौन है, कैसा है बताने, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कराने और परमेश्वर के उद्धार को प्रकट कराने के लिए। अब यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो क्या हुआ? कोई बता सकेगा यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो क्या हुआ? सोचिए और बताएं। जब यीशु का जन्म हुआ, हमने सुना, आधा जवाब आपको मिल गया कि हेरोदेस राजा डर गया। तो क्यों डर गया? यीशु दुनिया में आए तो क्या हुआ? There was started war between Jesus and sin, Jesus and Satan, Jesus and death. Hallelujah, hallelujah. क्या हुआ? यीशु के आते ही युद्ध छिड़ गया। हालेलुया, किसके बीच में? यीशु और पाप, यीशु और शैतान, यीशु और मौत, यीशु और नरक, इनके बीच में एक युद्ध शुरू हो गया। इसलिए ये परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के उद्धार को मनाने का दिन है। टू सेलिब्रेट द गॉड्स लव इन जीसस, थ्रू जीसस, गॉड्स साल्वेशन इन जीसस, थ्रू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह दुनिया में आए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने, परमेश्वर को बताने कि वो कैसा है और मनुष्य को उसके पापों से अवगत कराने। टू टेल ह्यूमन बीइंग, टू शो देम देयर सिंस,
मनुष्य को उसके पापों को प्रकट कराने, पापों को दिखाने और बताने और उसके पापों को प्रकट कराकर उन पापों से मुख फेरने के लिए, उन पापों से पश्चाताप करने के लिए और उन पापों से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। हालेलुया। ये खुशखबरी है, ये गुड न्यूज है। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक खुश खबर लेकर के आया। और वो खुश खबर है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना, मनुष्य के उद्धार के लिए उसके पापों को क्षमा करना यीशु मसीह के द्वारा। ये सबसे बड़ी, सबसे प्यारी और सबसे अनोखी, सबसे पवित्र भेंट है स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा मानव जाति के लिए। माइंड माय वर्ड्स, मानव जाति के लिए, फॉर द होल ह्यूमन बीइंग, फॉर द होल अर्थ, फॉर द होल यूनिवर्स, not only for the church, not only for the Christians, not only for the congregations, not only for the believers, but for the whole world. The good news is universal, for universe, पूरी पृथ्वी के लिए एक गीत है, joy to the world, joy to the world, the Lord is come, let earth receive her King, let every heart prepare in room, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. ये गीत कहता है, एक्चुअली ये बहुत ही फेमस कैरल सॉन्ग बन गया, लेकिन ये कैरल सॉन्ग नहीं था। इसका इतिहास हमें बताता है कि जो लिखने वाले हैं 17 की शताब्दी में जिन्होंने इस गीत को लिखा है, जॉन वॉट्स ने, उन्होंने साम 91 पर बेस यीशु को राजा, यीशु राजा है, वो आने वाला है, जगत का उद्धार करने वाला है, केवल इस्राएलियों को ही नहीं परंतु संपूर्ण मानव जाति को छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। इस पर उन्होंने एक कविता लिखी। वो कविता लिखते थे, सॉन्ग्स लिखते थे, लेकिन उसके जो स्टैंजास है कि सारे देश और राष्ट्र उसे मानेंगे, उसके आगे झुकेंगे, उसके आगे नतमस्तक होंगे, उस पर विश्वास करेंगे और सारी पृथ्वी, सारी मानव जाति उससे छुटकारा पाएगी। उसकी जो स्टैंजास है, लेट अर्थ रिसीव हर किंग, इसका मतलब कौन राजा है? कौन राजा है? राजा कौन है? बोलिए ना। यीशु मसीह। कौन राजा है? यीशु मसीह राजा। हालेलुया। दुनिया में हेरोदेस क्यों डर गया? मनुष्य क्यों डरता है? अच्छाई से, सच्चाई से, पवित्रता से। शैतान क्यों डरता है? क्योंकि वो कहते हैं हमारे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, हमारे ऊपर कोई राजा नहीं है। स्वर्ग में जो दुष्ट, नरक में जो दुष्ट आत्मा है, वो स्वर्ग से, स्वर्ग की सामर्थ से डरती है। आज अगर बुराई है, व्यभिचार है, पाप है, अधर्म है, चोरी है, बैर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, झगड़े हैं, तो इसकी एक ही वजह है, द कन्विक्शन ऑफ द थिंग दैट आई एम ऑफ माई ओन। मैं मेरा हूं, हम हमारे हैं, हम पर कोई अधिकारी, कोई राजा नहीं है और हो भी नहीं सकता। ये सबसे पहले शैतान कहता है और शैतान लोगों को बरगलाता है। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा शरीर परमात्मा है, तुमको तुम्हारे जीवन पर, शरीर परमात्मा पर अधिकार है, तुम जैसे चाहे जी सकते हो। और फिर शैतान बुराई में और पाप में लेकर के जाता है। इसी पाप की वजह से, इसी मनुष्य के शरीर की लालसा की वजह से, इसी अधर्म अपराध की वजह से, इसी व्यभिचार की वजह से मृत्यु मनुष्य पर जो हाथ साधी थी, क्योंकि आदम और हवा ने अनाज्ञाकारी और पाप करी। उस बंधन को तोड़ने, वहां से निकालने, उस श्राप से निकालने, मृत्यु से निकालने, अनंतकालीन जीवन में लेकर जाने के लिए यीशु मसीह मानव होकर पृथ्वी पर आए कि मानव को अपना सा बनाए, स्वर्ग के योग्य बनाए और स्वर्ग में लेकर जाए। हालेलुया। और इसलिए जब मानव बुराई और पाप और अधर्म में होता है तो वो डरता है, लेकिन उसके उस पाप से भरे हृदय, आत्मा को, शरीर को, परिवार को उस डर से निकाल दे कि मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, उससे निकालने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह दुनिया में आए कि मनुष्य को उसके पाप से, उसके अधर्म से छुटकारा दे। ये गुड न्यूज पूरे संसार के लिए है। और इसलिए यूहन्ना 3:16 में बोला कि
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे, केवल चर्च नहीं, केवल मसीह नहीं, पूरी दुनिया के लोगों में से कोई भी अन्य जाति, मूर्ति पूजक, कोई भी, इवन शैतानवाद में जीने वाला अगर यीशु के पास आता है और परमेश्वर की दया को मांगता है, यीशु पर विश्वास करता है, तो वो अपने पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा और अनंतकालीन जीवन यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा पाता है। हालेलुया। वो तारा, जितने लोग बेथलेहम को जा रहे थे, जिन्हें उस बच्चे के जन्म का सुसमाचार मिला था, वो कहने लगे, गडरिये और मजूसी ये कहने लगे कि आओ हम उस बालक को देखने के लिए चलते हैं। तो जब वो बालक को देखने के लिए चले, उससे मिलने के लिए चले, तब क्या हुआ? कौन उनकी अगुवाई कर रहा था? वो तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। और तारा जाकर बेथलेहम में उस जगह पर ठहर गया जहां पर वो बालक यीशु छन्नी में कपड़ों में लपेटा हुआ था। हालेलुया। अब आज हमें इस बात को समझना है कि वो तारा उस वक्त उस बालक तक उन्हें लेकर गया, रास्ता बताया, उनकी अगुवाई करी। उसके बाद में यीशु मसीह बालक जब सेवकाई में आते हैं परमेश्वर के चरणों में, अब 33.5 साल की उम्र तक उन्होंने 3.5 साल जब सेवा करी, तो यीशु मसीह ने क्या कहा बताएं? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई बताएगा? मैंने आपको हिंट दे दिया कि तारा अगुवाई कर रहा था उस बालक तक पहुंचाने। अब जब बालक बड़ा हो गया तो उसने क्या बोला? अब रास्ता दिखाने वाला मैं हूं, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। इस संसार के लिए गुड न्यूज ये है कि अब तारा नहीं, यीशु मसीह आपके लिए रास्ता है, यीशु मसीह आपके लिए अगुवाई करते हैं, यीशु मसीह ही आपकी मंजिल है। यीशु के द्वारा आप परमेश्वर पिता से आपका मेल मिलाप होता है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर पिता से मिलाने के लिए, स्वर्ग में लेकर जाने के लिए, स्वर्ग का अधिकार पाने के लिए, फिर से परमेश्वर की संतान होने के लिए यीशु मसीह ने ये कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन में ही। जो यीशु पर आज विश्वास करे, गुड न्यूज क्या है कि मनुष्य कितना भी बड़ा पापी हो, कहां का भी हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति, धर्म, बोली, भाषा का हो, लेकिन अगर यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह उसे अपने से दूर नहीं करते, यीशु मसीह से परमेश्वर पिता से मिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके गुनाह यीशु के लहू में क्षमा होते हैं और यीशु से परमेश्वर से मिलाते हैं, अनंतकालीन जीवन का वारिस उसे बनाते हैं। तो अब ये जो स्टार है जो हम देखते हैं, ये स्टार नहीं, ये तारे नहीं, परंतु अब रास्ता बताने वाला, स्वर्ग की ओर लेकर जाने वाला, मंजिल की ओर लेकर जाने वाला कौन है? कौन है? यीशु मसीह। हमने आपसे कहा कि मनुष्य और परिवारों में जो झगड़े, डिसयूनिटी है, रिश्ते टूट जाते हैं, कई प्रकार की बुराई, पाप, अधर्म में, वो क्यों है? मैं और मैं और मैं, हम पर कोई अधिकारी नहीं, हम पर कोई राजा नहीं। लेकिन वो गीत का संसद क्या बोलता है? लेट अर्थ रिसीव हर किंग। इस मानव जाति को, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को, नेचर को किसको एक्सेप्ट करना है? उसके अपने किंग को, उसके अपने राजा को, रूलर को, अधिकारी को। क्योंकि यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी क्या हुई? उसका नाम अधिपति होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, राज्य करने वाला होगा। He will be the ruler, he will be the king, he will be the prince of peace। और इस पृथ्वी को, अपने राजा को क्या करना है? स्वीकारना है। इस पृथ्वी को अपने राजा को स्वीकारना है। हेरोदेस डर गया क्योंकि उसमें पाप था, शैतान डर गया क्योंकि वो परमेश्वर से ऊंचा उठाना चाहता था, परमेश्वर को हराकर वो अपने लिए महिमा लेकर आना चाहता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर को हराना चाहेगा, जो परमेश्वर को नीचा दिखाना चाहेगा, वो नीचे फेंका जाएगा। और शैतान आज पूरी दुनिया में पाप को, चोरी को, झूठ को, अधर्म को, मूर्ति पूजा को, व्यभिचार को, गंदी बातों को, गंदी सोच को, घरों घरों में झगड़े, लड़ाई को, अनबन को, कलीसिया में अनबन को, पति पत्नी में, भाई बहनों में, माता पिता में, बच्चों में, हर जगह अलगाव को, झगड़े को, बैर को, ईर्ष्या को, देश को शैतान ने डाल करके रखा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है
यीशु मसीह दुनिया में आए, यही शुभ संदेश है, यही गुड न्यूज है कि यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए आए। ही इज द रिडीमर ऑफ द होल वर्ल्ड, ही इज द रिडीमर। वो मनुष्य को उसके पाप से, उसके दुख से, संकट से, बैर से, पीड़ा से, ईर्ष्या से छुड़ाने के लिए आए, शैतानी बंधनों से वो छुड़ाने के लिए आए हैं। हम इब्रानियों की पत्री उस सबसे पहले हम 1 तीमुथियुस 1:15 को अगर पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि 1 तिमोथी 1:15 जीसस केम टू सेव द सिनर्स। यीशु मसीह 1 तिमोथी 1:15 में कहता है यीशु मसीह पापियों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए और बचाने के लिए दुनिया में आए हैं। और शैतान क्या चाहता है कि मनुष्य पाप में ही रहे। शैतान उन्हें गलत फहमी में डालता है कि नहीं, कुछ बुरा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप पाप करो, बुराई करो, कुछ भी गलत नहीं है। आप कुछ भी बुरा करो, कुछ भी गलत नहीं है। शैतान उन्हें ये बताता है ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारा जीवन है, तुम जैसे चाहे जियो, तुम पर कोई अधिकारी नहीं है। क्योंकि खुद शैतान परमेश्वर को अपना अधिकारी नहीं मानना चाहता, खुद शैतान यीशु को मार डालना चाहता था हेरोदेस के जरिए, और इसलिए परमेश्वर को बचाने में बताता है यीशु मसीह। हमें याद रखना है, इस पृथ्वी को याद रखना है कि हम पर कोई एक अधिकारी है, एक राजा है, और यीशु मसीह। पूरी प्रकृति का, पूरी पृथ्वी का, संपूर्ण मानव जाति का, केवल कलीसिया चर्च का, ईसाइयों का नहीं, क्रिश्चियंस का नहीं, पूरी पृथ्वी पे जितनी मानव जाति है उनका एक अधिकारी है, एक रूलर है, एक अधिपति, एक राजा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह राजा है और वो छुड़ाता है, वो बचाता है, वो सिखाता है, वो समझाता है, वो हमारी रक्षा परवाह करता है, वो खिलाता पिलाता है, वो नौकरी देता है, वो बच्चों की शादी करवाता है, करने में मदद करता है, वो हमें संतान सुख देता है, वो हमें घर परिवार देता है, वो हमें सब कुछ देता है। यीशु मसीह राजा है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? राजा है। वो हमारे जीवन का शासक है, वो हमारे जीवन का रूलर है, वो हमारे जीवन का अधिकारी है, वो हमारे जीवन पर राज्य करता है और करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। यीशु ही मेरे और आपके जीवन पर राज्य करता है और करना चाहिए। यीशु मसीह के आने का उद्देश्य है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना। आज परमेश्वर के प्रेम को मनाने का दिन, आज पापों से क्षमा हो गई और खुशी और आनंद का दिन, आज शैतान को कुचलने का दिन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए हैं कि वो शैतान को हराए, शैतान को कुचले। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 वचन, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 वचन, Hebrews 2:14। यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि वो क्या करें? परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। हाँ, 1 तीमुथियुस 1:15 में बोला है हमारे पापों को क्षमा करें, और इब्रानियों की पत्री 2:14 में बोल रहा यीशु इसलिए आए हैं कि शैतान और उसके राज्य को, उसके कामों को खत्म करे और हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को हरा दे, और मनुष्य पर जो मृत्यु आच्छादित थी उसे निकाल कर उसे अनंतकालीन जीवन में लेकर आए। यीशु इसलिए आए हैं कि क्या करें? कोई पढ़े मेरे लिए इब्रानियों 2:14। आंटी पढ़े। हाँ, यस, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस पर मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान। हालेलुया। अगर आपको कोई कहता है कि आप मर जाने वाले, आप मर जाओगे, आप उसे यीशु के नाम में कर्ज करें, आप यीशु के नाम में उसे गुड़की लगाए, उसे डांट लगाए, बोले मैं जीवन में हूं क्योंकि यीशु जीवन दे रहे हैं। हालेलुया, मैं जीवन में हूं, यीशु मुझे जीवन देने आए। और अगर यीशु मेरे मन की छवि में जन्म ले चुके हैं, मेरे हृदय मेरी आत्मा में है, अगर यीशु मेरे अंदर है और मैं यीशु में हूँ, यीशु मेरे साथ है, मैं यीशु के साथ हूँ, तो मृत्यु का, शैतान का, एक्सीडेंट का, बीमारी का, महामारी का मुझ पर और मेरे परिवार पर कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई भी आपसे कहता, और ये कहने वाला केवल शैतान है, क्योंकि शैतान आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने, विनाश करने, और यीशु आया कि आपको, मुझको, संसार को जीवन और बहुतायत का जीवन दे। क्या बोल रहा है? वो शत्रु शैतान को हराने के लिए। अभी आपने वचन को सुना, इब्रानियों 2:14, Hebrews 2:14। He came, Jesus came to destroy devil and his works, his kingdom. He shook शैतान के कामों को
मृत्यु को, शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए हैं, ताकि मनुष्य को वो क्या करे, अनंतकालीन जीवन, हमेशा हमेशा का जीवन प्रदान करे। अगर हम यूहन्ना 6:51 को पढ़ते हैं, तो जीवन की रोटी स्वर्ग से जो उतरी मैं हूँ बोलता, जो मुझे खाएगा कभी भी भूखा प्यासा नहीं होगा, जो मुझ में से पिएगा, खाएगा पिएगा, कभी भूखा प्यासा नहीं होगा, अनंतकालीन जीवन उसका होगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो आया है कि मनुष्य को अनंतकालीन जीवन दे, मनुष्य को आनंद दे, स्वर्गीय आनंद। इसलिए गड़बड़ से बोला, डरो मत, तुम्हें मैं एक आनंद का सुसमाचार देता हूं, और वो है यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है। इस दुनिया में आज कई प्रकार की महामारी का डर, मृत्यु का डर, संकट का डर, परेशानी का डर है। मनुष्य केवल अपने शरीर के विषय सोच रहा है, मनुष्य अपने आत्मिक जीवन, अपनी आत्मा के विषय नहीं सोच रहा। सच है, सच है। मनुष्य केवल अपने शरीर, अपनी शारीरिक जरूरतें, सांसारिक जरूरतें, घर परिवार, नौकरी, बिजनेस, बच्चे, पढ़ाई, फ्यूचर, ये सब, कोई भी अपनी आत्मा के विषय जागरूक होना नहीं चाहता। हम उन्हें बताएं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उन्हें सिखाएं, लेकिन वो केवल इस बात में ही खुश हैं, इस बात में ही रहना चाहते हैं, और इस बात में ही खुश और आनंदित हैं कि शरीर और संसार, और अगर हमारे जीवन में रोटी कपड़ा मकान है, नौकरी है, बिजनेस है, खाने पीने को अच्छे कपड़े हैं, नौकरी है, बच्चे सब अच्छे हैं, कमा रहे हैं, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रियो, अगर हम विश्वासी, अगर हम मसीह या दुनिया भी अगर ये सोचती है कि शारीरिक और संसारिक सब कुछ हमारे पास में है, हम खुश है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो प्रियो हम गलत सोच रहे हैं। हम अगर विश्वासी होकर ऐसा सोच रहे हैं तो हम अधूरे, अपूर्ण, मरे हुए ईसाई हैं, क्योंकि हमको आत्मा के विषय सोचना है, अपने जीवन के विषय सोचना है। हमारे शरीर पर, आत्मा पर अधिकारी, रूलर, राजा कौन है? यीशु मसीह। और अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में राज्य नहीं कर रहे, अगर आत्मिक रूप से हम जीवित नहीं है, आत्मिक रूप से हम पवित्र नहीं है, हम नए सिरे से जन्म अगर नहीं लिए हैं, तो हम कैसे हैं? अब भी पराए हैं, अब भी फॉरेनर्स है, अब भी सांसारिक है, अब भी मूर्ति पूजक के बराबर ही है। क्योंकि अगर हम ये कहें, हम चर्च जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, और हम क्रिसमस को भी जाते हैं, हम आराधना भी करते हैं, हम अपने धन्यवाद भी प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, लेकिन हम संसारिक बातों से दूर नहीं हुए हैं। हमें अब भी संसारिक डर और लालसा है, संसारिक इच्छा है, तो प्रियो हम अब भी, सॉरी टू से, मूर्ति पूजक के बराबर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पुराने नियम में जब जाएंगे तो हमें वचन याद है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से जब छुड़ाया तो क्या किया? कमांड फास्ट। इस्राएलियों को जब मिस्र की गुलामी से छुड़ाया तो क्या दिया? When God delivered His own people, the Israelites, what He gave to them? A new nation. Hallelujah. New nation and the commandments, the rules and regulations, the precepts. याद है? यीशु परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, एक नया देश दिया, कनान में लेकर गया, और आज्ञाएं दी, शिक्षाएं दी, विधि दिया, कानून दिया, नियम दिया। क्योंकि जब परमेश्वर के लोग, अब वो बात हमें यहाँ बता रही है, यीशु मसीह जब आए हैं, और यीशु मसीह हमारे पापों से छुटकारा देने, मृत्यु से छुटकारा देने, नरक से छुटकारा देने, यीशु मसीह मानव बनकर आए कि हम मानव को जो पापी थे अपना समान बनाए, परमेश्वर से मिलाए, स्वर्ग लेकर जाए। तो अब जो मसीह हैं उनमें सब कुछ नया होना चाहिए। नया देश, उस वक्त कनान दिया, अब नया देश, नया यरूशलेम, हमारा शरीर नया, पवित्र, शुद्ध, क्योंकि यीशु सिर है, हम देह हैं, और हम उसका तंबू है, चलता फिरता तंबू चर्च है, हम बात का सुसमाचार है, और हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। We need to be completely redeemed, totally transformed by inviting Jesus Christ in our hearts, in the manger of our hearts. हम यीशु मसीह को अपने हृदय की छन्नी में जन्म लेने दें, यीशु मसीह को अपने साथ रहने दें, यीशु मसीह में हम बने रहें, ताकि हम पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएं, शरीर से मर के आत्मा में जी जाएं।
क्योंकि यीशु मसीह हमें पूरी तरह से नया बनाने के लिए आए हैं। नया देश, नया राष्ट्र, वो क्या है? नया यरूशलेम, नई पृथ्वी, नया आकाश, नया शरीर, नया प्राणात्मा। बोल रहा हमारी देह रूप बदल जाएंगे जब यीशु मसीह आएंगे तो। और अब जो देह है वो किस लिए है? पौलुस कहता हम अपनी देह में यीशु को लिए फिरते हैं, उसकी मृत्यु को लिए फिरते हैं और उसके जी उठने का सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया! यीशु मसीह आए हैं अनंतकालीन जीवन देने। यीशु मसीह आए हैं शैतान से और मृत्यु से और नरक से पूरी मानव जाति को छुटकारा देने के। लेकिन अगर वही बच्चा जो नम्र पवित्र हुआ, वही जवान जिसने हमारे बदले दुख तकलीफ वेदना पीड़ा मृत्यु ले ली, वही जवान जो मृत्यु को हरा कर हमें पुनरुत्थान देता परमेश्वर पिता के पास जाकर के दाहिने हाथ बैठा, वही अब अगर हम मानव उसे जानने वाले, उसे मानने वाले, समझने वाले अगर अब भी पापों में हैं, तो वचन कहता है वही बालक अब न्याय होकर के आने वाला है और न्यायासन पर रहेगा और तब दया नहीं की जाएगी। अब दया हो रही है। अगर हम मन फिरा के नए सिरे से जन्म नहीं ले रहे हैं तो हम आज चर्च में जाकर के भी, क्रिसमस मना करके भी, आज दुनिया में लोग एक जगह से लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से इंडिया आते हैं, लोग अपने बच्चों के घर जाते हैं, पड़ोसी के घर जाते हैं, साथ में आराधना करते हैं। प्रिय हम कहीं भी चले जाएं, कितने भी नए वस्त्र पहन लें, चर्च को सजा लें, कुछ भी कर लें, हृदय, आत्मा, शरीर, सोच समझ, हमारे विचार, हमारी प्रार्थना, आराधना, हमारी मसीहत अगर नहीं बदली, हम अगर यीशु में जन्म नहीं लिए हैं, अगर हमारे हृदय में यीशु नहीं है, तो हम आज मरे। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आए। मैंने आपसे कहा जब यीशु मसीह आए तो क्या हुआ? युद्ध छिड़ गया। किसके बीच में? यीशु और पाप के बीच में। अगर आज आप अपनी संतानों को पाप से लड़ना नहीं सिखाते और पाप से निकलना नहीं सिखाते हैं, यीशु मसीह में पूरी तरह से नए सिरे जन्म लेकर आकर यीशु मसीह के हो जाना नहीं सिखा रहे हैं और क्रिसमस मना रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज नहीं है, आपके लिए दुख की खबर है कि यीशु न्याय होकर आ रहे हैं। और आज यीशु आएंगे तब तो न्याय होगा ही, लेकिन आज भी आपके जीवन में दुख, संकट, तकलीफ, परेशानी, मृत्यु का डर बना रहेगा। आई एम सॉरी, इट्स अ फैक्ट, ये कड़वा सच है। अगर आप पाप से नहीं निकल रहे तो आज ये मत कहिए कि क्रिसमस का दिन है। देखिए, लोग बताते हैं अपने प्रचार में डरना नहीं, यीशु आपके साथ है, हम भी कहते हैं। लोग कहते हैं डरना नहीं, यीशु प्रेम है, हम भी कहते हैं। लोग कहते हैं डरना नहीं, यीशु सब ठीक करेंगे, हम भी कहते हैं। लोग यहाँ फुल स्टॉप लगाते, हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम ये कहते हैं डरना नहीं, यीशु आपके साथ है, सच है। यीशु आपसे प्रेम करते हैं, डरना नहीं, दुखी नहीं होना, सच है, यीशु आपके साथ है। लेकिन यीशु आपके साथ है, यीशु का प्रेम आपके साथ है, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन तब बशर्ते कि आप अपने गुनाहों के लिए, अपने गुनाहों को मान ले, अपने गुनाहों के लिए सच्चा पश्चाताप करें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताएं सच्चा पश्चाताप करने के लिए। संसार, शरीर, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, घमंड, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, बदला, इन सब को आपको अपने हृदय आत्मा से निकालना, अपने दिमाग से निकालना है, उसको जमीन में गाड़ देना है और आपको नए सिरे से जन्म लेकर स्वर्गराज के अधिकारी बनना है। आपके शरीर में यीशु रहना चाहिए, आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा होना चाहिए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका जीवन चलना चाहिए। अगर आज हम नए सिरे से जन्म नहीं लिए तो सॉरी टू से गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज है कि यीशु परमेश्वर का क्रोध, दंड, न्याय निश्चित है और यीशु मसीह न्याय बनकर के आ रहे हैं। और उसके न्यायासन के सामने जिसने यीशु को नकारा किसी भी वजह से, सारी जिंदगी पवित्रता की जी, नए सिरे से भी जन्म ले लिया, लेकिन एक व्यभिचार, एक मूर्ति पूजा, एक घमंड, एक अहंकार, एक झूठ अगर बाकी रह गया, 99.9 यीशु में है, 0.1 या 0.0 भी अगर संसार का बच्चा रह गया तो यीशु के न्यायासन के सामने जब खड़े होंगे तो एक ही आज्ञा होगी, क्रूर दूत आए और इन्हें उठा कर लेकर जाए, चौराहे पर कुचले और इन्हें नरक की आग में फेंक दें। They will throw us in the hellfire. Why? Because God is a just God. God is not a partial God. हम माता पिता पार्शियलिटी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो सच्चाई और धार्मिकता से न्याय करता है, जो कंप्लीटली, टोटली
purely and holy and heavenly. If they are transformed, they will be in the right hand, at the right hand of Jesus Christ. जो सच में नम्रता और पवित्रता से नए सिरे से जन्म लेकर यीशु को अपने हृदय में रखे हैं, पूरी तरह से उनका जीवन बदल चुका है। धार्मिकता और पवित्रता वचन और यीशु में जीवन जी रहे, यीशु की आज्ञा पालन करके आत्मा को बचा रहे, शैतान को कुचल रहे, आत्मा को छुड़ा रहे, एक आत्मा को नाश होने से बचा रहे हैं, स्वर्ग में लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर एक आत्मा बचाकर परमेश्वर का राज पृथ्वी पर स्थापित करे, शैतान को कुचल रहे, वही उसके दाहिने हाथ खड़े होंगे। और अगर नहीं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है यीशु उन्हें आज्ञा देंगे कि वो कहाँ होंगे? नरक की आग में। क्रूर दूत उन्हें उठाकर लेके जाएंगे। यीशु मसीह दुनिया में केवल मनुष्य का उद्धार करने के लिए नहीं आए, वो न्याय करने के लिए भी आए हैं। वो न्याय करने के लिए भी आए हैं। सच और झूठ, बुराई और पाप और मृत्यु, इन सब के बीच में भेद है, अंतर है। यीशु मसीह न्याय करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि वो राजा है और उनकी आराधना होनी चाहिए। टू रिसीव द वर्शिप फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। हम मानव जाति को सुनने वाले इस बात को सुने और समझे, जो पहली बार भी सुन रहे हैं, इस बात को सुनकर खुश हो जाए। खुशखबरी आपके लिए है, लेकिन राजा और शासक केवल यीशु मसीह है, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही केवल आराधना के योग्य है। हमें उनकी आराधना और सच्चाई से करनी है, और जो यीशु की आराधना सच्चाई से करता है, उद्धार उसी का होता है, अनंतकालीन जीवन उसी का होता है, स्वर्गीय घर उसी का होता है, स्वर्गीय नाम, स्वर्गीय मुकुट उसी का होता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय 6 से 7 में जब हम पढ़ते हैं तो बताता है कि वही राजा, वही शासक है। और इसलिए जॉन वॉट ने जब गीत को लिखा, लेट अर्थ रिसीव हर किंग, पृथ्वी अपने राजा को स्वीकार करे, उसका आदर करे, उसको अपने हृदय में आमंत्रित करे। आज अपने राजा को स्वीकारने का दिन है, और वो राजा जो न्याय होकर के आ रहा है, उसके आगमन के लिए पवित्रता से तैयार रहने का दिन है। प्लीज पढ़े यशायाह 9:6-7, आंटी जोर से पढ़े। यशायाह 9:6 से 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। देखिए परमेश्वर का वचन बता रहा, पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है। पृथ्वी का राजा कौन होगा? प्रभुता, अधिकार कौन रखेगा? यीशु मसीह। बोलिए, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। अद्भुत युक्ति किया उसने, शैतान और शैतान की युक्तियों को हरा दिया है। शैतान और शैतानी हमलों को, मृत्यु को हरा दिया। अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार होगा। ये भविष्यवाणी पहले से हो चुकी है। यीशु मसीह, हम भूले नहीं कि हम पर प्रभुता करने वाला, अधिकार रखने वाला, राज्य करने वाला कौन है? यीशु मसीह शासक है, राजा है। अगर हम उसके बिना जीवन जी रहे हैं, अगर पृथ्वी उसके बिना जीवन जी रहे हैं, प्रकृति उसके बिना जीवन जी रही है, अन्य जाति, अन्य विश्वास अगर उसके बिना जीवन जी रहे, जो लोग आज यीशु को नकार रहे, बाइबल को जला रहे हैं, चर्चिस को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जो लोग आज मसीह का उपहास कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन को तोड़ रहे हैं और यीशु को नहीं स्वीकार रहे, उनके लिए खुशखबरी नहीं है। उनके लिए खुशखबरी है जब वो मन फिरा के पश्चाताप करके यीशु को स्वीकारेंगे, लेकिन यीशु को नहीं स्वीकारेंगे तो उनके लिए दुख की खबर है कि वो धार्मिकता से न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर है, अधिपति राज्य करने वाला है। पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का न्याय कौन है? परमेश्वर है, और वो यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज यीशु के, परमेश्वर के प्रेम को यीशु के द्वारा मनाने का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, यीशु मसीह को दुनिया में भेजा है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपने आप को यीशु के द्वारा प्रकट किया है, और परमेश्वर ने यीशु को मानव बनाकर दुनिया में इसलिए भेजा। यीशु मानव होकर दुनिया में इसलिए आए हैं कि मानव को अपनी तरह बनाए, अपना सा बनाए, ताकि स्वर्ग में लेकर जाए। आज परमेश्वर के प्रेम को मनाने का दिन, परमेश्वर के उद्धार को मनाने का दिन, उसे स्वीकारने का दिन, आज परमेश्वर में, परमेश्वर के समान परमेश्वर का हो जाने का दिन, आज यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप का दिन है, द रिकंसिलिएशन विद गॉड। प्रियो, हमें ये बात खुद को नहीं,
दुनिया को बताना है। आमीन। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? हम चुने गए हैं, भेजे गए लोग हैं कि आज हम दुनिया को बताएं। जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड इज कम। दुनिया को आनंद की खुशखबरी बतानी है कि लॉर्ड, राजा, महाराजा, शासक, अधिकारी, अधिपति आया है, वह यीशु मसीह। आओ उसे स्वीकार कर लो। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे। अभी गीत को गाया हमने, क्या बोल रहा उसमें? पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ। एक बार की बेथलेहम के पास जगत का त्राता बालक हुआ। देखो, जगत का त्राता मतलब जगत का उद्धार करता। हम भजन करते, एक ही के लिए भजन, एक ही के लिए आराधना, एक ही के लिए वर्शिप होनी चाहिए। वचन सनातन दुर्गतों के आसरा कृष्ण यीशु, तू कन्या के गर्भ में मनुष्य उत्पन्न हुआ। वचन सनातन मतलब वचन जो परमेश्वर ने वचन कहा हमारी मरियम को, उसने स्वीकारा, वचन को स्वीकारा। वचन गर्भ धारण करता है, वचन देहधारी होता है। वचन स्वयं, द वर्ड गॉड, वचन स्वयं परमेश्वर वचन के द्वारा यीशु मसीह में हमारे जरिए, हमारे मरियम के द्वारा, वो वचन के द्वारा हमारे लिए प्रकट हुआ है कि मानव को, संसार को उद्धार दे, छुटकारा दे। स्वर्गदूतों संप्रति जय जयकार उनसावे, परमेश्वर को ऊंचे पर हो धन्यवाद। स्वर्गदूत, अभी हम स्किप जब करते हैं तो एक दूत के साथ बाद में सारे स्वर्गदूत आ जाते हैं और वो गीत को गाते हैं, आकाश में परमेश्वर को महिमा। ये जब गीत को वो गाते हैं, फर्स्ट कैरल वही थी, वहीं से कैरल शुरू हुआ है। प्रियो, कैरल का इतिहास यही है कि दूतों ने पहले कैरल गाया था, और इसलिए बोला जब दूत परमेश्वर की महिमा करें तो पृथ्वी भी, ईसाई नहीं कह रहा, चर्च नहीं कह रहा, क्या कह रहा? पृथ्वी, सारी पृथ्वी का राजा वो है। लेट द अर्थ रिसीव हर किंग, पृथ्वी अपने राजा को स्वीकार। तो इस पृथ्वी को क्या करना है? स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर जो उच्च पर कह रहा है उसका धन्यवाद करो। धरती पर कुशल और मनुष्य से मिलाप कह रहा है, पीस अपॉन द अर्थ। उनके साथ परमेश्वर की शांति और मेल मिलाप है जो जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, अर्थात जिन्होंने नए सिरे से जन्म लिया, यीशु को अपना राजा उद्धार करता माना है। आज प्रार्थना हमारी सुने, प्रिय यीशु, ए बालक के प्रीतम हम पर हो दयाल। आज अगर फिर भी कोई कमी बाकी है तो हम उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन, और ये बालक यानी यीशु हम पे दया कर, हमें माफ कर, और हमें फिर नया बना, शुद्ध बना, पवित्र बना, अपने योग्य बना, अपने लिए बना, अपने समान बना, ताकि हम घटे यीशु को महिमा मिले और संसार हमारे द्वारा उद्धार को प्राप्त करे, संसार यीशु मसीह को प्राप्त करे, संसार ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स अपने राजा, अपने अधिकारी, अपने शासक को जान ले, मान ले, स्वीकार ले और नासुर से बच जाए। हालेलुया। शैतान को हराना, आत्मा को बचाना हमारा फर्ज है। संसार के लिए गुड न्यूज़ क्या है? अभी लोग परेशान है, कोरोना गया तो ओमिक्रॉन आ गया, डेल्टा आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, लोग दुखी है। फिर से डरे हुए कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, फिर से डरे कहीं मौत, घरों में मौतें ना हो जाए। एक घर में 5-5 मौत हुई है, 4-4 मौत हुई है, लोग दुखी है, लोग अविश्वास में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब भी नहीं समझ पाए हैं कि मसीह का जीवन शारीरिक नहीं है। हम अगर मसीह हैं तो हम शरीर से जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम शरीर से मर चुके और आत्मा में जी उठे हैं। हम आत्मिक है, मौत का हमारे लिए कोई काम नहीं। इसलिए तो यीशु दुनिया में आए कि मौत को, जो शैतान पाप और शैतान ने पाप डाला आदम हवा के अंदर, और मृत्यु आई, जो मृत्यु आई थी, मनुष्य पर आच्छादित थी, मृत्यु का अधिकार था, उसको हराने के लिए यीशु मसीह आए। हमें मौत से नहीं डरना, हमें मौत छू नहीं सकती, क्योंकि हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक हैं। हालेलुया। हम आत्मिक हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हर संसार को बताने के लिए, कुछ खबर देने के लिए मुझको और आपको, कलीसिया को परमेश्वर ने रखा है कि हम उनके दुखों को, डर को दूर करें, शैतान को हराएं और यीशु के लिए महिमा लेकर। क्या आज हम तैयार हैं? अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें, अपने हृदय की छलनी तैयार करें और अपने हृदय में यीशु को आमंत्रित करें। यीशु मेरे हृदय में जन्म ले, मेरे परिवार के हृदय में जन्म ले, और मैं, मेरा परिवार, हम इस संसार में जाकर शैतान को कुचलकर, लोगों को शैतान के बंधन से निकालकर, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा से निकालकर हम उन्हें परमेश्वर के चरणों में उद्धार के लिए लेकर आएंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हम इसके लिए चुने गए, हम इसके लिए बुलाए गए हैं और हम इसके लिए भेजे गए। We are chosen one, we are called one, and we are sent one by Jesus Christ to expand the ministry, establish the kingdom of God upon the earth.
लेट अर्थ रिसीव हर किंग, इस पृथ्वी को बताएं, इस दुनिया को बताएं कि आपका राजा, आपका अधिपति कौन है, आपका शासक कौन है, आपका उद्धारकर्ता कौन है, आपका खुशहाली आनंद देने वाला, आप छुड़ाने वाला, बचाने वाला कौन है। केवल एक है, यीशु मसीह। वही आदर और स्तुति और आराधना के योग्य है। पत्थरों को ना पूजे, मूर्तियों को ना पूजे, और दुखी भी ना हो, डरे भी नहीं। दुख, दर्द, आंसू, पीड़ा, डर, मृत्यु, बीमारी, महामारी, शैतान, पाप से बचाने के लिए एक तैयार है। अगर आप उसे आत्मा में आवाज लगाते हैं, वो आपके पास है और वो आपके आंसू पूछता है, वो आपको प्यार करता है, वो आपको गले लगाता है, वो आपको समझकर समझाता है, वो आपकी स्तुति लेता है, आपको परमेश्वर पिता से मिलाता है। हालेलुया! परमेश्वर पिता से मिलाता, स्वर्ग में लेकर जाता। हमें स्वर्ग लेकर जाने के लिए यीशु मानव बनकर आया कि मानव को अपना सा बनाए और परमेश्वर से मिलाए। तो रिकंसिलिएशन विद गॉड, क्या आप तैयार हैं अपने आप को परमेश्वर से मिलाने और अन्य विश्वासियों को जो शैतान के हाथों में है उन्हें परमेश्वर से मिलाने? क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम शैतान को हराए, मृत्यु को हराए, गुड न्यूज लोगों को दें कि यीशु आपका उद्धार करता है, यीशु आपका मुक्तिदाता है, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आया है कि आपको बचाएं। क्या हम बताने के लिए तैयार हैं? प्रियो, जब हम अपने आप को नहीं बुलाते, हम अपनी इच्छाओं को पूरी करवाना चाहते हैं, हम ये चर्च से वो चर्च, वो चर्च से वो चर्च, हम चर्च को बदलते हैं। जैसे एक स्त्री अपने पति को बार बार बदलती है विचार, एक पुरुष अपनी पत्नी को बार बार बदल छोड़ देता, दूसरी पत्नी ये विचार है, वैसे ही हम अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही, हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा कहकर अगर हम कलीसिया बदलते जाते हैं तो प्रियो, हम विश्वास में नहीं हैं, हम नए सिरे से जन्म नहीं लिए। यीशु मसीह आए हैं इन्हीं संसारिक शारीरिक बातों से निकाले और हमें पूरी तरह से रूपांतरित करे। द टोटल एंड द प्योर एंड द होली ट्रांसफॉर्मेशन इन जीसस क्राइस्ट। इस्राएली को नया नेशन, सब कुछ नया दिया, हमें भी यीशु मसीह में सब कुछ नया दिया। हमें नया बनना जरूरी है और संसार को पुरानी बात, पुराने पाप से निकालकर, उन्हें मृत्यु से निकालकर जीवन में नए पद में लाना है जो है स्वर्ग, यीशु मसीह। प्रियो, आज अगर हमें संसार बाकी है उसे उसके चरणों में रख दे। कोई दुख दर्द तकलीफ चिंता बाकी है उसे उसके चरणों में रख दे और बोले यीशु हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारा इस्तेमाल करे और हम घटे आप बड़े, आपको महिमा मिले। हम मनुष्य के मछुआरे बनकर जाने के लिए तैयार है, हम गुड न्यूज लेकर जाने के लिए तैयार है, हम आत्मा को बचाने के लिए तैयार है। हम लोगों को उनके पापों को पापों को प्रकट करा के बताने और पापों से मन फिराने के लिए पश्चाताप करने के लिए यीशु मसीह के पास वो आए, ये बताने के लिए, गुड न्यूज देने के लिए हम तैयार है। हमें लोगों को बताना है कि ये पाप है और पाप की मजूरी मृत्यु है और दंड देने के लिए, न्याय के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को जल्द भेज रहे हैं। प्रियो, वो वचन दोधारी तलवार, एक मारता भी है, जिलाता भी है, परम पट्टी भी करता है, न्याय भी करता है। प्रियो, जीवन को ले ले क्योंकि यीशु जीवन के लिए आया, मृत्यु को छोड़ दे क्योंकि वो शैतान है। शरीर संसार की लालसा मृत्यु है, पाप मृत्यु है, परमेश्वर से बैर लेना है। आज मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले, यीशु को अपने हृदय, अपने घराने में ले ले ताकि हम घटे वो बड़े, उसको महिमा मिले और एक आत्मा नाश से बचाएं ताकि शैतान लज्जित हो और यीशु को महिमा मिले, स्वर्ग को आदर मिले। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करे। आइए प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता, आपकी बड़ी दया, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने फिर एक बार हम पर मिला है। और हम लोग मांगते पिता, फिर एक बार हम सब मसीह, सब विश्वासी नम्रता और पवित्रता के साथ यीशु को अपने हृदय में जन्म लेने दें। यीशु को आमंत्रित करें, यीशु को प्यार करें। यीशु का के नतमस्तक हो, हमारा अधिकारी, हमारा राजा, प्रभुता करने वाला यीशु है। वो अपने आप को, अपने परिवार, दुनिया को बताएं ताकि लोगों को शैतान, पाप, मृत्यु से निकाले और यीशु मसीह में लेकर आए ताकि पिता परमेश्वर यीशु को महिमा मिले, यीशु के पुनरुत्थान को महिमा मिले, शैतान लज्जित हो, नर्क खाली हो, केवल शैतान और शैतान की सेना हो, मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग में जाए और परमेश्वर पिता की महिमा हो। ये अनुग्रह आपसे मांगते पिता, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। टूटे हृदय को शांति यीशु मसीह के द्वारा आपने दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, विद्या सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु जी का प्रार्थना करके बोलेंगे, ऐ हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और आक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति
आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे जो पहली बार सुने उनके साथ अब आज के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। हालेलुया। God bless you all abundantly. May this Christmas be fruitful for the glory of Jesus Christ to all and everyone who is listening, who will be listening. ये बड़ा दिन आपको यीशु की महिमा के लिए यीशु मसीह में मुबारक हो। God bless you all abundantly. God bless you. Hallelujah.